सो हेलो एवरीवन, दिस इज यूसुफ मिस्टर। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट इन योर लाइफ एज वेल एज इन योर एकेडमिक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की। ओके जी, क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की साइंस का चैप्टर है ये। ओके जी, दिस इज द चैप्टर ऑफ साइंस, चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ओके, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ओके जी, सो क्या क्या पढ़ना है इसमें? हमने सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर्स एज वेल एज दूसरा हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद पढ़ने वाले हैं कि कैसे चेंज होता है, चेंज इन मैटर। ओके जी, चेंज इन मैटर। ओके, चेंज इन मैटर ये पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मैटर। व्हाट इज़ मैटर, मैटर होता क्या है, ये चीज़ भी तो आपको पढ़नी होगी। ओके, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ मैटर। ओके, सो सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ मैटर। सो जो भी चीज़ हो, एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग थिंग विच occupy space and have a mass. Okay, have a mass, that is matter. ओके जी, बहुत ही बेसिक से डेफिनेशन है। क्या है? कोई भी चीज़ हो, अगर वो क्या है, अगर कोई जगह को कंज्यूम कर रहा है, मतलब कोई स्पेस कंज्यूम कर रहा है और उसके साथ ही साथ उसका कोई मास है, वेट है, तो डैट इज़ नोन एज मैटर। अब हम आपको एनसीईआरटी का मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी में किस तरीके से बताई गई है सबसे पहले तो। ओके जी, तो सबसे पहले फटाफट हियर यू कैन क्लियरली सी दैट द definition of matter. As we look our surrounding, we see a large variety of things, different shapes, size and texture. Everything that in this universe have made up material and scientists have a named matter. Okay, कोई भी चीज़ है, जैसे कि एग्जांपल में एयर वी ब्रीथ, ओके, एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हों, एंड हैव मास, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ओके जी, सो उस मैटर के पास जो कि ऑक्यूपाइड क्या करता है, दैट मेंशन अबव, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, दैट इज़ नोन एज मैटर। ओके, आई विल हाईलाइट इट। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दूँ। यहाँ पे ऑक्यूपाई स्पेस एंड सम वॉल्यूम, हैव अ सम मास एज वेल एज वॉल्यूम। ओके जी, सो दैट इज़ नोन एज अ मैटर। ओके, सो मैटर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकली मैटर दिखता कैसा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैटर्स के पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं। ओके जी, सो मैटर्स तीन तरीके के होते हैं। पहले फिजिकली मैं बात करूँ तो स्टेट्स होते हैं मैटर्स के, तीन होते हैं। एक होता है हमारा, सबसे पहला होता है सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, ओके जी, लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, यस गैस। ओके जी, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जितने भी बेसिकली क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ओके जी, और यहाँ पे आप लोग देख लो, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, बेसिकली कि जैसा हम सोचते हैं, हमारी जो इमेजिनेशन है, ओके जी, हमारी जो इमेजिनेशन है उससे वो छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर देन इमेजिनेशन से क्या होते हैं, वो स्मॉलर देन इमेजिनेशन होता है। ओके जी,
तो हमारी इमेजिनेशन से भी वो स्मॉलर होते हैं, मतलब जो पार्टिकल होते हैं किसके, मैटर्स के, उससे हम बोलते हैं एटम। एटम बोलते हैं, जो कि हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है आगे उसको हम अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे जान लो कि एटम होता है सबसे छोटा पार्ट, एटम होता है। ओके जी, ओके। सो आगे बढ़ते फटाफट से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, कभी कभी हमने फिजिक्स में सुना है, बेसिकली हर एक जगह पे सुना है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ओके जी। तो इसी तरीके से क्या होता है, पार्टिकल्स में भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, जो कि एटम होता है, एटम में भी चार्ज होता है। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ओके जी, एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कलर आई चेंज द कलर थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो, जो कि पहला होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, बेसिकली ये हमारा होता है माइनस, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है। ओके जी, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसमें ये प्लस माइनस बिल्कुल नहीं होता, ये बेसिकली इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है। अब ये क्या है, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसी को कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके जी, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया, आई होप। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। सो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं सॉलिड, लिक्विड होता है, गैसियस होता है। ओके जी, गैसियस होता है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं दी सॉलिड स्टेट। मैं कब से आप लोगों को यही बोला था कि यहाँ पे एक सॉलिड स्टेट होता है, एक लिक्विड। अभी गैसियस पे भी हम आ जाएंगे। ओके जी, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता दूँ अच्छे से। सो बेसिकली सॉलिड क्या होता है हमारा, सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप एंड शेप, सो दे आर रिजिड। क्या होता है, ये रिजिड होता है हमारा। कौन रिजिड होता है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके क्या होते हैं, बेसिकली शेप और साइज़ जो होता है इसका, ये फिक्स होता है। शेप जो होता है और साइज़ भी जो होती है ये फिक्स होती है, ये दोनों जो शेप और साइज़ होता है ये दोनों फिक्स होता है। किस में, सॉलिड में। आई चेंज द कलर, सॉलिड में। किस में चेंज होता है भाई, सॉलिड में। ओके, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता सॉलिड में हमारे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि सॉलिड में कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, सो मूव फॉरवर्ड एंड सो बेसिकली मैं सॉलिड का आपको एग्जांपल ले दूँ, क्योंकि साइंस में एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको एग्जांपल नहीं मिलेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे सॉलिड के फटाफट से एग्जांपल ले लो। चेयर ले लो। ओके, चेयर ले लो, चेयर ले लिया। ह्यूमंस ले लो, हम भी तो हैं एक मैटर, ह्यूमंस हो गए। ओके, पेन ले सकते हो, स्टाइलस जिससे अभी मैं आपको पढ़ाऊँ, स्टाइलस। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है लिक्विड पे, द लिक्विड स्टेट। तो बेसिकली लिक्विड स्टेट में हम आते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड, इसको मैं पहले इरेज कर दूँ, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, सो लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड में, ओके, लिक्विड में क्या होता है, शेप तो फिक्स नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या होता है, वॉल्यूम हमारा फिक्स होता है, वॉल्यूम हमारी फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है। शेप जो होता है हमारा, शेप वो अनफिक्स होता है। लिक्विड की मैं बात करूँ तो लिक्विड में क्या होता है हमारा, लिक्विड में हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारी जो
शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, बट जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है। लिक्विड में शेप क्या होता है? अनफिक्स्ड मैं आप लोगों को लिख भी दूँ। अनफिक्स्ड। वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स होती है। वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है। एक बारी में याद हो जाएगा आप लोगों को। ओके, शेप क्या होती है? अनफिक्स्ड। वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड। किस में? लिक्विड में। किस में हम लोग बात कर रहे हैं? लिक्विड में। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारा फाइनली मेरा फेवरेट गैसियस स्टेट। ओके, तो गैसियस स्टेट की मैं बात करूँ मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो गैसियस स्टेट की, तो हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून सिंगल सिलेंडर ऑफ ग्लास। ओके, तो क्या होता है बेसिकली हमारा जो गैसियस स्टेट होता है, जो हमारा गैसियस स्टेट होता है, ओके जी, गैसियस, जो हमारा गैसियस स्टेट होता है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा हल्का होता है, लाइट वेट होता है। लाइट वेट होता है। ओके, सबसे ज़्यादा लाइट वेट होता है। क्या होता है? लाइट वेट। लाइट वेट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसको मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँ। हियर यू सीन, बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो बेसिकली जो एटम हैं सॉलिड में कितने ज़्यादा क्लोज हैं। कितने ज़्यादा क्लोज हैं? सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, और गैस में तो सबसे ज़्यादा हो गई है। ओके जी, तो गैस में क्या हो गई है कि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हो चुकी है गैस में। लिक्विड में थोड़ी सी मॉडरेट में है। सॉलिड में क्या है? बिल्कुल एकदम आसपास में, मतलब एकदम सटी हुई है जो जिसकी एटम है। तो इसका जो स्पेस है सॉलिड में ये लेस होता है। लिक्विड में क्या होता है? मॉडरेट होता है। और गैस में क्या होता है? स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये लेस होता है। ओके, स्पेस क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम इसको बोलते हैं। ओके जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके जी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं इसको। मैं आई जूम इट, मैं इसको यहाँ पे जूम करके आपको दिखा दूँ कि ये जो हमारे बीच बीच में जो गैप्स हैं, डॉट्स हैं, बेसिकली जो मेरे यहाँ पे डॉट हैं, विजिबल करने के कोई अलग सा कलर ले लूँ, हल्का येलो कलर ले लेता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं हमारे, जो बीच बीच में ये जो गैप्स हैं, ये क्या है? थोड़े से इसमें गैप थोड़े मॉडरेट लेवल पे हैं। बट यहीं पे व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सॉलिड, तो यहाँ पे कितने छोटे छोटे हमारे जो स्पेस है इतना ज़्यादा कम हो गया। मतलब देखो आप इसमें कुछ भी, कोई एक लाइन आई ड्रॉ, तो ये क्या हो जा रही है? अपने जगह से बाहर निकल जा रही है। और गैस में देखो आप लोग, गैस में अगर मैं बात करूँ तो सो व्हेन वी टॉक अबाउट द गैसेस, तो यहाँ पे देखो आराम से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर पा रहा हूँ। इसका मतलब कि यहाँ पे जो स्पेस है ज़्यादा है और जो मास है इसका थोड़ा कम है। ओके जी, सो ये डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? ओके, सो बिल्कुल स्टेट चेंज हो सकती है मैटर की। कैसे होगी ये भी हम लोग को पढ़ना होगा। ओके जी, कैसे चेंज होगी स्टेट मैटर की, दिस इज़ द क्वेश्चन। सो हम लोग क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर के बेसिस पे, टेम्परेचर यानी कि सेल्सियस और ईदर केल्विन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके जी, तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे होगा। आई विल जूम इट, इसलिए मैं इसको जूम कर दूँ। हाँ, तो यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट है, कलर चेंज कर दो फटाफट। ओके,
एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। अब क्या करना होगा हमको, सॉलिड स्टेट से हमको जब लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। बट वहीं भी इस लिक्विड से सॉलिड में लेके जाना होगा तो क्या करेंगे, कूल करेंगे। लिक्विड से गैसियस में जाना होगा तो फर्दर हम हीट करते रहेंगे। ओके जी। और बट हमको क्या करना हो, गैसियस से लिक्विड में जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। ओके जी। तो ये एनसीईआरटी की पूरी एकदम लाइन है। तो अब यहाँ पे देखो, जब ये हमने चेंज किया था, मतलब बेसिकली जब हम चेंज कर रहे थे तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। मतलब जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे तो ही हम क्या करते, सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहे थे तो हम हीट दे रहे थे, तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सोलिडिफिकेशन। ओके। और जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, मतलब जब हम हीट दे रहे थे थोड़ा सा, तब उसको क्या बोलते हैं, फिजन। ओके। तो मतलब नाम अब हम लोग देखने वाले कि नाम क्या है, सबका नेम क्या होता है। तो जब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड से लिक्विड की, तो सॉलिड से जब हम लोग लिक्विड पे जाते हैं, मतलब हीट देते हैं, तो उस हीट को हम लोग कहते हैं फिजन। ओके, फिजन कहते हैं। और अब हमने क्या किया, लिक्विड से अब हमको क्या करना है, सॉलिड पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सोलिडिफिकेशन करेंगे। ओके, लिक्विड की अब मैं बात करूँ, लिक्विड से सॉलिड में सोलिडिफिकेशन, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन। ओके, अब बात कर लेते हैं गैस की। ओके जी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे गैसियस नेचर की। तो गैस में क्या करेंगे हम लोग, अगर गैस से हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड करेंगे तो डिपोजिशन, और सीधा हम लोग सॉलिड से फर्दर हीट करते करते हम लोग गैसियस बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्लिमेशन। ओके। और अब हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में वेपोराइजेशन होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, गैस बनाएंगे तो। और जब हम लोग गैस से लिक्विड में जाएंगे तब उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ओके जी। सो दिस इज़, आई होप क्लियर टू फॉर ऑल ऑफ यू। बेसिकली मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाया आप लोगों को। तो बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लास्ट टॉपिक है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन हम लोग शुरू से जानते हैं, इवोपोरेशन होता क्या है। इवोपोरेशन क्या होता है, जब हमारा जो लिक्विड है जब गैसियस में चेंज होता है, गैस में, तब क्या होता है, इवोपोरेशन प्लेस आता है। मतलब इवोपोरेशन को हम प्रैक्टिस करते हैं जब हमारा नेचर क्या करता है, लिक्विड से सॉलिड में लिक्विड टू गैस में जाता है, तब हम क्या करते हैं, इवोपोरेशन करते हैं। ओके जी। इसका सबसे इजी सा एग्जांपल है वाटर साइकिल। ओके, वाटर साइकिल आप कह सकते हो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप कह सकते हो। अब तो बट बेसिकली हम वाटर साइकिल मान के चल रहे हैं। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, जब हमारी जो समर सीज़न होती है, अभी तो समर सीज़न चल भी रही है, खैर समर्स में क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, वेपोराइज होता है, इवोपोरेट होता है, किसमें, गैसेस में, गैस में। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और बहुत ही मैंने ईजी से समझाने की कोशिश करी, हर एक टॉपिक को कवर किया है मैंने। वी विल कवर एवरी टॉपिक। ओके जी। तो मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर किया है। सो आई होप, मैंने हर एक चीज़ को कवर कर लिया है। वी विल कवर इट। मैंने क्या किया है, हर एक चीज़ को कवर कर लिया है इस टॉपिक के। तो मतलब आपको दूसरे किसी लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इससे अपने चैप्टर की प्रिपरेशन कर सकते हो अपने पीरियोडिक असेसमेंट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैंने ये 20 मिनट्स के लिए में ही बना दिया आप लोगों के लिए। ओके जी, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आराम से आप लोग देख सकते हो। यू कैन वॉच इट ऑन नॉर्मल स्पीड ऑल्सो, क्योंकि 20 मिनट्स हैं बेसिकली, बस केवल 20 मिनट्स आपको देने हैं अपने एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम वाले दिन आप सुबह में भी इसको वॉच कर सकते हो। ओके जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो till the end. If you are new in channel, so please subscribe my YouTube channel.